कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इस्तिताअत कम होगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। गो कि आज तक पाकिस्तान ने तारीख में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पर याद रखिएगा उस वक़्त पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उस वक़्त हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बड़ा नहीं था, उस वक़्त डॉलर की इतनी डिमांड नहीं होती थी और उस वक़्त जो है वो रुपए की वैल्यू इतनी कम नहीं होती थी और पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद आ जाती थी, कोई एक्सटर्नल पावर हमारे साथ किसी न किसी तरीके से उनको हमारी ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी ना तो किसी एक्सटर्नल पावर को हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी भी बढ़ चुकी हुई है, हमारे जो रिसोर्सेज भी कम हैं, लोग भी परेशान हैं, रुपए की वैल्यू भी कम हो चुकी है और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है, तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर जो है $1 ₹300 तक पहुँच सकता है और IMF के पास जाना ही हमारे पास ऑप्शन है। उधर इंडिया जो है उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई ड्रामेटिक नथिंग ड्रामेटिक जो है वो हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते और वो उनकी वो जो बातें मैं आपको बता रहा था, बार-बार मैं अपने इस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया ने एक ही चीज़ रखनी है कि जी टेरर, टेरर, टेरर। वो इस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं जी टेररिज़्म को बंद करें और आप नॉर्मलाइज़ेशन चाहते हैं क्योंकि इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया अगर आज पाकिस्तान से चीजें नॉर्मलाइज करता है तो वो पाकिस्तान का फायदा, इंडिया का तो फायदा नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी ग्लोबली मेन स्ट्रीम्ड है, मेन स्ट्रीम तो पाकिस्तान में होना, तो वो क्यों कर हमसे बात करें। तो वो जो इस वक्त अगर अमेरिकन पाकिस्तान से नाराज हैं, यूरोपियंस पाकिस्तान से नाराज हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत मैं डिस्कस कर सकता हूँ, माजी में बहुत सारी मैंने की भी है। गो के जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो अवाम है वो नहीं समझती। हर बंदा अमेरिका, यूरोप, कनाडा का वीजा लेना चाहता है और गालियां भी निकालना चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा। खैर एनी हाउ, मेरा पॉइंट जो है आज ये है कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, इस पे भी बात करता हूँ और इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी मुश्किल हालत में है और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हर रोज कम हो रहे हैं और जो हमारे पास पैसा है वो सारे का सारा बाहर के लोगों का पड़ा है, अमेरिकीज का है, सऊदीज का है, चाइनीज का पड़ा हुआ है, पाकिस्तान का तो पैसे कोई नहीं पड़ा हुआ बीच में। और ये तो आज वो अगर पैसा पाकिस्तान से मांग लें, IMF हमसे पीछे हट जाए, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वो इजीली कर सकता है। और क्योंकि सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट क्या है, आपके पैसे की सारी बात है, वैल्यू आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे। जब आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा कि आप वो चीज इंपोर्ट कर सकते हैं और जाहिर बात है कर्जे और बढ़ जाएंगे। जिस तरह श्रीलंका की करेंसी गिरी थी, पाकिस्तान की करेंसी भी आए रोज जो है वो गिर रही है। और बहुत सारे लोग आजकल, बड़े अफसोस की बात है, मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान का मुआवजा आजकल श्रीलंका से हो रहा है। हमें तो ये बनाने चले थे एशियन टाइगर और फंसा गए हमें श्रीलंका के मुकाबले में। और अगर आप पाकिस्तान के उसका फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे, पाकिस्तान की सोसाइटल सिक्योरिटी पे बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात होंगे, क्योंकि अगर आपके टैग एक साथ एक दफा डिफॉल्ट का टैग लग गया तो वो जान नहीं छूटती। और अगर देखें, जो डिफॉल्ट है सिंपली उसी को कहते हैं जिसके पास फॉरेन जो है डॉलर मौजूद ना हो, ठीक है, या यूरो मौजूद ना हो, या कोई ऐसी करेंसी जिससे ग्लोबली ट्रेड होती हो वो मौजूद ना हो इन रिटर्न कि आप उससे कोई चीज इंपोर्ट कर सकें। और अगर हमारे पास क्योंकि वो पैसा है नहीं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये पैसा एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है जी। या फिर ये है कि आप इंटरनल इकोनॉमी अच्छी हो, या फिर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हो। आज अगर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पे हमला कर दिया था तो उनको पता था मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, तो मैं तब ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और हमारे वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इमरान खान साहब थे, वो कहते थे मुझे बाहर से पैसे ही बड़ा आ रहा है, बल्ले बल्ले। आज भी मैं देख रहा था पाकिस्तानियों का सारे का सारा जो दारोमदार है वो अपनी एक्सपोर्ट पे नहीं है, वो पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनको कह रहे हैं पैसे भेजो। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पिछले महीने आया है, जो कि तकरीबन $3 अरब के करीब पैसा जो है वो आया है बाहर से। अभी इमरान खान साहब तो तेल की कीमतें नीचे करके चले गए, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, और हुकूमत जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दे रही है, डेली अरबों रुपए नुकसान कर रही है। सब्सिडी, जो मुल्क कर्जों पे चल रहा हो वो अमीर लोगों को कैसे सब्सिडी दे सकता है। अभी अगर हम इस तरह बैंकरप्ट होते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, इसके बड़े बड़े लॉन्ग टर्म जो हैं वो नतायज हैं। जिसे आप कह लेंगे, कहा जाता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट किया था, उनकी जो करेंसी की जो है वो 50% ज्यादा गिर चुकी थी, और हमारा जो रुपया है वो इस वक्त 192-94 पे, एक डॉलर के अगेंस्ट एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो 192-93-94 है।
اور واپس ظاہر بات ہے ہمیں IMF کے پاس ہی جانا ہے، اور ہمیں اس صورتحال میں جو ہے وہ دیکھیں ہمیں تو آپ کے پاس یہ سچویشن ہے، اگر آپ IMF کے پاس پراپرلی نہیں جاتے، ان کی کنڈیشنز نہیں مانتے، وہ ڈالر نہیں دیتے، جیسے میں کل پرسوں آپ سے بات کر رہا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک $2.5 بلین دے رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے IMF سے چیزیں لو. سو IMF کے پاس جاؤ گے تو وہ کہہ رہے ہیں تیل بڑھاؤ، ڈیزل کی قیمتیں بڑھاؤ. تو جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بینکرپسی ہماری ممکن ہے اگر ہم لوگ جو ہیں جو چیزیں نہیں کر پاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ بینکرپسی تب بھی ممکن ہے اگر ہم جو ہے وہ جب پیمنٹس نہیں کر پائیں گے تو جو کمپنیاں ہیں وہ عدالتوں میں چلی جاتی ہیں. جب کمپنیز عدالتوں میں چلی جائیں گی تو وہ کہیں گی، اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ دیوالیہ قرار دے دیتی ہیں، بینکرپٹ قرار دے دیتی ہیں. تو نارملی جو خود مختار ملک ہیں کہتے ہیں ان کو بینکرپٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کو مالیاتی ادارے پیسہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ جی ہمارے پیسے کو ری شیڈول کریں اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ ہم نے کیسے آپ کا پیسہ ریٹرن کرنا ہے، تو وہ چیزیں ہیں. پاکستان نے پابندی سٹل لگائی ہوئی ہے، ہم امپورٹس کر رہے ہیں، کتے بلیوں کی خوراکیں باہر سے آتی ہیں، موبائل مہنگے باہر سے آتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو پابندی لگانے کو تیار نہیں ہے.